नमस्कार आप सभी मेरे प्यारे साथियों को। मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक शानदार से प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर, और उम्मीद करता हूं मैं आप सभी बच्चों को प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजिबल होगा। सभी स्टूडेंट्स फटाफट क्लासेस को ज्वाइन कर लेंगे। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एज माय नेम इज अभिषेक शुक्ला एंड आई हैव 3 years of experience in teaching field. I am specialized for subject of anti-commerce and this is my code. You can use this code to get 10% discount on the total amount of your subscription. और आप सभी मेरे प्यारे साथियों के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि है अनअकैडमी। आप अनअकैडमी पर जुड़कर अपने एनटीयूजीसी नेट के लिए और आप किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी बच्चों के लिए परफेक्ट स्टडी पार्टनर होने वाला है जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हर एक वेडनेसडे को नए नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं आप सभी साथियों के लिए। और आप सभी बच्चों के लिए ये कुछ टॉप सब्जेक्ट्स करवाए जा रहे हैं आपके बेहतरीन फैकल्टीज के द्वारा। आपके पास सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल है प्लस और आइकॉनिक, जहाँ पे अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस, क्विज टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है। और अगर आप आइकॉनिक का कोर्स लेते हैं तो आपको पर्सनल गाइडेंस, आपको कंप्लीट स्टडी प्लानर, आपको टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट्स के गाइडलाइंस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, ये सारी ही चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है साथियों, और आपको प्लस आइकॉनिक में क्या क्या बेनिफिट्स है वो आप लोगों को क्लियर कर दिया गया। ध्यान रखेंगे आप लोगों को थोड़ा सा कॉस्टली है आपका आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन, बट उसमें आपके बेनिफिट्स भी थोड़े ज़्यादा हैं गाइस। तो आप सभी बच्चे लोग ज़रूर से ज़रूर परचेज करें और आपको ध्यान रखना है इस कोड का, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि आपको घर बैठे बैठे 10% का आराम से डिस्काउंट मिल जाएगा जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, इस कोड का इस्तेमाल करते हैं ABHI 101। तो इस कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना है, चाहे आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, चाहे आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। तो आप सभी बच्चे लोग बेनिफिट्स को ध्यान रखेंगे, प्लस और आइकॉनिक के बेनिफिट्स क्या हैं, और बेनिफिट्स के आधार पर आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और बहुत ही प्यारा आप लोग अभी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आपके प्राइस हाइक बार बार अलर्ट दे रहा हूँ कि आप लोगों के 3 मंथ और 1 मंथ के सब्सक्रिप्शन हाइक होने जा रहे हैं, तो जल्द से जल्द आप लोग लेंगे। आपके पास 12 महीने का अगर कोई सब्सक्रिप्शन लेता है बच्चा, तो आप सभी बच्चों को 2 महीने का एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ डिस्काउंट मिल जाता है साथियों। तो कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा, उम्मीद करता हूँ। और आप सभी बच्चों को ये कुछ टॉप फैकल्टीज़ हैं जो कि आप लोगों को बैचेस ज्वाइन उनके बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास बक्स बाउंटी अवेलेबल है, जहाँ पे आपको कुछ भी अगर कोई भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लगता है वीडियो के अंदर, देन यू कैन क्लेम इन रिगार्ड्स ऑफ योर पर्टिकुलर इशू। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया गया है, उस गूगल फॉर्म को आपको क्या करना है बच्चों, फिल करना है और वहाँ पे अपना इशू क्रिएट करना है और अपने प्राइस के लिए क्लेम करना है। आपके पास स्पेशल क्लासेस फीचर्स अवेलेबल है, जहाँ पर आपको डेली इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। लर्नर्स के लिए पोल्स, आप हैंड करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इसलिए कोई क्लास आपको मिस नहीं करनी। लेक्चर नोट्स आपको रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त आप किसी भी डिवाइसेस पर एक्सेस कर सकते हैं अपनी इस क्लास को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए, हु इज द फिजिकल एजेंट एंड एडवाइजरी टू द गवर्नमेंट इन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल मैटर्स? नाबार्ड, SBI, RBI या फिर नन ऑफ द अबव? इनमें से कौन सा मौद्रिक नीति और वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय एजेंट और सलाहकार कहलाता है? तो कौन है बच्चों? नाबार्ड है, SBI है, RBI है या फिर नन ऑफ द अबव? एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ से करते हैं बच्चों, क्योंकि अब तो मुझे लगता है इसके पहले के क्वेश्चंस हो चुके हैं। चलिए, सो मैच द फॉलोइंग इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन आपके पास, और लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के आपके पास दिए गए हैं। कॉमर्स का है क्वेश्चन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, इवेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन और गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। आपका किससे इंफॉर्मेशन शेयरिंग किससे मैच करता है? डेवलपमेंट ऑफ विल टू वर्क, थिंकिंग और पर्पस। और ध्यान रखेंगे इस टाइम के अंदर अंदर आपको आंसर करना है। कोई भी बच्चा
कोशिश करना है आप सभी बच्चों को इस टाइम के अंदर ही अंदर चीज़ों को आप लोगों को समझना है और आंसर भी करना है। आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी बताऊंगा मैं आप सभी बच्चों को क्या करना है, कैसे आपको 1 मिनट के अंदर आपको अपने आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो आपका आंसर बी एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बच्चों कि आपका इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन होता है वो आपका थिंकिंग पे डिपेंड करता है। क्लियर है आप सभी बच्चों को? और आपका जो एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इवेंट है वो आपका पर्पस, क्या इस पर्पस के बिहाफ पे आप लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन जो है वो आपका डेवलपमेंट ऑफ विल टू वर्क, जो एक ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव होती है, जो एम होता है, जो टारगेट होता है, वो क्या जो वहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके अंदर एक इच्छा एक जगाती है कि आपको कैसे कंपनी को डेवलप करना है, कार्य कैसे करना है। ये ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन का होता है। और गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ आपका इंफॉर्मेशन शेयरिंग। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से फटाफट सारे स्टूडेंट्स क्लासेस को ज्वाइन कर लेंगे आप सभी बच्चे लोग और आंसर करते रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते 22 की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, a business which has a high growth rate but a weak market share is referred to as a cash cow, dog, question mark या स्टार। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के अनुसार एक व्यवसाय जिसकी विकास दर उच्च है लेकिन बाजार में हिस्सेदारी कमजोर है उसे क्या कहा जाता है? कैश काउ कहा जाता है, डॉग कहा जाता है या फिर क्वेश्चन मार्क कहा जाता है, स्टार कहा जाता है। ये ध्यान रखना, एक आपके जैसे कि बिजनेस मार्केटिंग जब मतलब वहाँ पे जब कोई बंदा बिजनेस करता है, मार्केटिंग करता है, तो बड़ी तरह तरह की मार्केटिंग होती है जैसे कैश काउ, डॉग, क्वेश्चन मार्क या फिर स्टार। तो ये क्या मार्केटिंग हमें बताती है बच्चों, ध्यान से समझना, आप लोगों को कंसेप्ट समझा रहा हूँ। ध्यान से समझना क्या है कि ये इसमें क्या कहलाती है कि आपका इन्वेस्टमेंट कम है, हो सकता है आपने पार्टनर रखा हो लेकिन आप कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं, आप उस पर बस पैसा लगाए हैं, आपका प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन आपकी मार्केट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, आपके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, आपकी वैल्यू जो है वो बहुत एक अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ हो रही है, आपकी कंपनी का जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो आपको उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन मार्क कहते हैं। मतलब क्या आपका जो ग्रोथ है कंपनी का, जो कंपनी का ग्रोथ है बहुत हाई रेट पे जा रहा है, आपके बिजनेस का जो ग्रोथ हो रहा है वो बहुत हाई रेट पे हो रहा है, बट आपका जो कंपनी का आपका मार्केट में शेयर है वो बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपका ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसको इस टाइप के बिजनेस को बोलते हैं क्वेश्चन मार्क बिजनेस। ठीक है, इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क बिजनेस। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, चलिए। नो आइडियाज आर एवर क्रिटिसाइज्ड एंड द मोर रेडिकल द आइडियाज आर द बेटर आर द रूल्स ऑफ विच डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। किसी भी विचार की कभी आलोचना नहीं की जाती है और जितने अधिक कट्टरपंथी विचार बेहतर होते हैं। क्या निर्णय लेने की प्रक्रिया नियम है? तो जल्दी से फटाफट बताएंगे क्या होगा आप सभी बच्चों का आंसर। चलिए, चलिए, तो आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी आप सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट इज व्हाट ब्रेन स्टॉर्मिंग। स्टॉर्म क्या बोलते हैं बच्चों? इस प्रक्रिया को मंथन, ब्रेन स्टॉर्मिंग, पूरी तरीके से आप मंथन कर रहे हैं।
आप सभी बच्चों को एक बात बताना चाहूँगा, आप जितने भी बच्चे क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, मान लीजिए चाहे 1 बच्चा कर रहा है, 2 बच्चा कर रहा है, 10 बच्चा कर रहा है, 100 बच्चा कर रहा है, 100 बच्चों में से एक मैं काट दूंगा, मतलब मेरा आंसर तो यहीं पे आ जाता है, बच्चे 99 में हो सकते हैं कुछ बच्चे ऐसे हों, 10% बच्चे ऐसे हों जो बच्चे अभी तैयारी स्टार्ट करें, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की होगी, अभी स्टार्ट करें, तो उनको थोड़ा सा इस बारे में कम नॉलेज होगा। तो आप ये समझ लीजिए बच्चे 90 बच्चे अप्रॉक्स 90 बच्चे बच रहे हैं। 90 बच्चों में से मैं उम्मीद यही करता हूँ कि एटलीस्ट, चलो 90 नहीं आंसर कर रहे हैं, करना तो वैसे 99 को चाहिए, अगर एटलीस्ट 90 बच्चा आंसर नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप सभी बच्चों को 80 बच्चों का आंसर आना चाहिए। कहने का मतलब क्या कि आपका जितना भी बच्चे पढ़ रहे हैं उसका 80% आंसर आना चाहिए। और आप लोग आंसर करते हैं तो क्या होता है पता है कि आप लोग क्लास में हैं और आप लोग कहीं ना कहीं चीज़ों को इंटरेस्टिंग वे में ले रहे हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो बच्चे जुड़ते हैं और आंसर नहीं करते हैं तो बहुत ऑकवर्ड लगता है कि यार कैसे क्या हो गया, बच्चे लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या रीज़न होता है। देखो आप सभी बच्चों के जो भी रीज़न होते हैं बस आपको समझना क्या है कि अगर आप आंसर करते हैं और चाहे आप राइट आंसर करते हैं चाहे रॉन्ग आंसर करते हैं, इट डजेंट मैटर, बट इफ़ यू आर आंसर एनी क्वेश्चन इट एक्चुअली मैटर्स, बिकॉज आप राइट और रॉन्ग तो एक दूसरी चीज़ है। आप आंसर करते हैं, यहाँ पे आपका करेज दिखता है, क्या दिखता है बच्चों, करेज, और जहाँ पे करेज होता है वहीं पे सक्सेस होता है, ये ध्यान रखना। जहाँ पे करेज होता है वहीं पे सक्सेस होता है। तो सक्सेस पाने के लिए आपको पहले अंदर रिस्क लेना आपको चाहिए, आपको अंदर हिम्मत होनी चाहिए उस चीज़ के लिए, काम करने के लिए। तो आपको आंसर आता है या नहीं आता है वो एक दूसरी चीज़ें हैं, पर आपके अंदर वो हिम्मत है कि उसको आंसर करने की कोशिश तो करें। आप सही कर दें तो बहुत अच्छी बात है, गलत कर रहे हैं तो आपको हम सही बताएंगे, और हम सही बताएंगे तो आप ज़िंदगी में कभी गलत नहीं करोगे, ये गारंटी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब, पूरा इस तरह समझाने का जो मतलब है उसका कंक्लूजन यही है बच्चों कि आप लोग एटलीस्ट जितने बच्चे जोड़ते हैं तो आप लोग मैक्सिमम बच्चे मिलकर आप लोग आंसर्स किया करें। जितने ज़्यादा आंसर्स करेंगे आप लोगों के लिए बेनिफिट्स होंगे, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें हैं, ठीक है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। According to the Macklen's needs theory, which of the following is not a motivating need? मैकलेंड की आवश्यकता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक प्रेरक आवश्यकता नहीं है? नीड फॉर पावर, नीड फॉर सिक्योरिटी, नीड फॉर अचीवमेंट या नीड फॉर एफिलिएशन। सो क्या होगा आपका आंसर, जल्दी से बताएंगे। So according to the Macklen's needs theory, which of the following is not a motivating need? चलिए, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, नीड फॉर सिक्योरिटी। ये आपका नीड्स थ्योरी में यहाँ पे इनके नीड्स मतलब मैकलेंड्स के नीड की थ्योरी में ये मोटिवेट नीड में इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। क्या, बी, नीड फॉर सुरक्षा की आवश्यकता ये नहीं समझते हैं, ये किसी को मोटिवेट करेगी, ठीक है। या हम ये समझते हैं कि क्योंकि मोटिवेट भी एक तरीके का नीड होता है, लेकिन ये समझते हैं कि सुरक्षा एक ऐसी नीड है जिसको हम मोटिवेट करके नहीं पूरा कर सकते, मोटिवेटिंग नीड नहीं हो सकती है। तो ये मैकलेंड्स की नीड्स थ्योरी में इंक्लूडेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द मैनेजरियल ग्रेड डेवलप्ड बाय ब्लैक एंड मोटर, a manager who has high consideration for production but little concern for people is known as। ब्लैक और माउटन द्वारा विकसित प्रबंधकीय ग्रिड में एक प्रबंधक जो उत्पादन के लिए उच्च विचार रखता है लेकिन लोगों के लिए बहुत कम चिंता करता है, इसके रूप में क्या जाना जाता है? 1.1 मैनेजमेंट, 1.9 मैनेजमेंट, 9.1 मैनेजमेंट या 5.5 मैनेजमेंट?
चलिए सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज व्हाट 9.1 मैनेजमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9.1 मैनेजमेंट। ठीक है, क्लियर है आप सभी बच्चों को, 9.1 मैनेजमेंट विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर कंपोनेंट ऑफ होलिस्टिक मार्केटिंग। निम्नलिखित में से कौन समग्र विपणन का प्रमुख घटक नहीं है। रिलेशनशिप मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सोशली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग। निम्नलिखित में से कौन समग्र विपणन का प्रमुख घटक नहीं है। रिलेशनशिप मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सोशली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग। और जितने भी बच्चे क्लासेस को ज्वाइन कर रहे होंगे वो आप सभी बच्चों को टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना है, जिससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। जितनी भी क्लासेस आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही हैं, जितनी भी क्लासेस फ्री हो रही है, आप सभी बच्चों को नोटिफिकेशन मिलती रहे क्लासेस की। तो आप लोगों को क्या कर लेना है, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना है। और आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा, आप सभी बच्चों को मैंने पेपर 1, पेपर 2 का तो नहीं, अभी पेपर 2 का भी कर दूंगा। पेपर 1 के सारे पीडीएफ, जितने पीडीएफ आपके क्वेश्चंस के हो सकते हैं, पीवाईक्यूज के, आप लोगों को जो मैंने पढ़ाए हैं, जितने भी पीवाईक्यूज के पीडीएफ और मोस्ट एक्सपेक्टेड के पीडीएफ्स हैं, दैट आई हैव शेयर्ड विद यू ऑल। सो प्लीज़ आप सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन करके टेलीग्राम, और आप सभी स्टूडेंट्स पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और आप लोग देखिए और उसको प्रैक्टिस करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है विच आई हैव शेयर्ड यू विद यू ऑल। जो मैंने आपके साथ शेयर किया है वो आप सभी बच्चों को बहुत दिनों से डिमांड करते, सर पीडीएफ सेंड करिए, सर पीडीएफ सेंड करिए। फाइनली टुडे आई हैव शेयर्ड विद यू ऑल। सो गाइज प्लीज go there and download that all the PDF which because it will very much beneficial for you all this upcoming exam। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों। सो आप लोग जरूर से जरूर जाएं, वहाँ पे PDF सारे डाउनलोड कर लें। आप सभी बच्चों के साथ मैंने ये पीवाईक्यू शेयर किए हैं, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस है, ये समझिए अप्रोक्स मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ मैंने सिर्फ एक एक यूनिट के, भी तो बहुत सारे यूनिट के करने हैं, हालांकि अभी तो धीरे धीरे आप लोगों के लिए बहुत सारे यूनिट, अभी सिर्फ आईसीटी का किया है। आईसीटी के बाद फिर आप लोगों के बाद टीचिंग एप्टीट्यूड का भी करूंगा, हायर एजुकेशन का भी करूंगा, आपके पास पीपल एनवायरनमेंट का भी करूंगा। टीचिंग हायर पीपल के भी एक एक दो पीडीएफ मैंने किए हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किया हुआ है। तो आपका पेपर 2 का भी मैं साथ ही साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो पेपर 2 का भी मैं साथ ही साथ कर दूंगा, पर अभी आप लोगों को जितने भी पीडीएफ्स दिए जा रहे हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे आपको हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा, दोनों। जैसे यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है वैसे ही वो पीडीएफ आपके पास, मतलब एग्जैक्ट यही पीडीएफ आपके पास अवेलेबल करवाई जाएगी, ठीक है। तो जिसको पीपीटी पीडीएफ दोनों ही फॉर्म में है, आपको पीपीटी लगता है तो आप पीपीटी कर लीजिए, और पीडीएफ लगता है तो आप पीडीएफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए साथियों, तो स्टार्ट करते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो 27, विच ऑफ द लेजिस्लेशंस लिस्टेड बिलो डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द मार्केटिंग एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया। नीचे सूचीबद्ध कानूनों में से कौन सा भारत के विपणन वातावरण का हिस्सा नहीं है। द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, द प्रिवेंशन ऑफ फूड एंड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, द मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969, या बोथ बी एंड सी। तो सभी स्टूडेंट जितने भी बच्चे क्लासेस को ज्वाइन कर रहे होंगे, लाइक एंड शेयर करने में कोई भी कमी नहीं रखेंगे, लाइक एंड शेयर करते जाएंगे और आंसर करते जाएंगे बच्चे लोग। सो क्या होगा बच्चों आपका आंसर? सो आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज व्हाट? बोथ बी एंड सी। बी एंड सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोथ बी एंड सी आपका, ये दो ऐसे विच ऑफ द फॉर्म लेजिस्लेशन लिस्टेड बिलो डू नॉट फॉर्म दी पार्ट ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। इंडिया की जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है, द प्रिवेंशन ऑफ फूड एंड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 और द मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969, ये आपके अब लिस्टेड लेजिस्लेशन में नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। द सेट ऑफ ऑल एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज नोन एज। कस्टमर ग्रुप, इंडस्ट्री, मार्केट, या नन ऑफ द अबव।
सो क्या होगा आपसे बच्चों का आंसर, किसी उत्पाद के सभी वास्तविक और संभावित खरीदारों के समूह के रूप में जाना जाता है कस्टमर ग्रुप। आपके पास इंडस्ट्री, मार्केट और नन ऑफ द अबव। तो जल्दी से फटाफट आप सभी बच्चे लोग जल्दी से आंसर करेंगे। क्या होगा बच्चों आपका आंसर, द सेट ऑफ ऑल एक्चुअल पोटेंशियल बायर्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज नोन एज कस्टमर ग्रुप, इंडस्ट्री, मार्केट या नन ऑफ द अबव। चलिए, तो सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मार्केट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट इज व्हाट सी, मार्केट विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी बच्चों को, सी विल बी योर राइट आंसर। किसी उत्पाद के सभी वास्तविक और संभावित खरीदारों के समूह के रूप में क्या जाना जाता है बच्चों, बाजार। उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट। जहां पे आपके बायर्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपके बायर्स अवेलेबल होते हैं, वो किसी प्रोडक्ट के लिए। और प्रोडक्ट कहाँ मिलता है बच्चों, घर में तो मिलता नहीं है। कहाँ मिलता है बच्चों, मार्केट में मिलता है। कहाँ मिलता है बच्चों, मार्केट में मिलता है। और मार्केट में प्रोडक्ट होता है, ये समझिए, मार्केट में क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट होता है। और इस प्रोडक्ट को बनाता कौन है, सेलर। अब ये मैं समझिएगा सर, यहाँ पे सेलर तो, सेलर वर्ड तो हमने देखा नहीं बेटा, सेलर ही तो बनाता है आपका। सेलर मतलब कह लो या फिर प्रोड्यूसर कह लो, जो भी कह लो। वहाँ पे प्रोडक्ट है तो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट सेलर के थ्रू आया है या फिर प्रोड्यूसर के थ्रू आया है, आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। अब इस प्रोडक्ट को खरीदने वाला कौन है बच्चों, बायर। तो बायर का तो यहाँ पे यूज़ किया ही गया है। ठीक है, बायर्स का यूज़ किया गया। तो बायर्स और बायर्स और प्रोडक्ट के बीच में जो रिलेशन कहाँ है, जो दोनों जहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं बच्चों, मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। क्या बच्चों, मार्केट। सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, द सेट ऑफ ऑल एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज नोन एज मार्केट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, in the model of consumer behavior given by Philip Kotler, what constitutes the marketing stimuli? फिलिप कोटलर द्वारा दिए गए उपभोक्ता व्यवहार के मॉडल में विपणन उत्तेजनाओं का क्या गठन होता है? मार्केटिंग एनवायरनमेंट, 4 P's ऑफ मार्केटिंग। 4 P's ऑफ मार्केटिंग पता है ना आप सभी बच्चों को, और कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स या नन ऑफ द अबव। 4 P's ऑफ मार्केटिंग आई होप सभी बच्चों को पता होगा। पी, पी, पी एंड पी। दैट प्रोडक्ट का प्राइस, ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट का प्रमोशन, यहाँ पे ऐसे करो, किस जगह पे बेचा जाएगा, और प्रोडक्ट का प्रमोशन। ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट बनाए, उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए, उस प्रोडक्ट को किस किस जगह पे बेचा जाना चाहिए, और उसका प्रमोशन कैसे करना है। ये 4 P's ऑफ मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये 4 P's ऑफ मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर बी इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा। क्या है कि व्हाट कंस्टिट्यूट द मार्केटिंग स्टिमुली के अंदर क्या होता है बच्चों, 4 P's ऑफ मार्केटिंग ही कहते हैं। और उसके अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। क्लियर है, ये 4 P's ऑफ मार्केटिंग है, तो हमेशा याद रखिएगा, किसी बच्चे को स्किप नहीं करना है माइंड से। ठीक है, 4 P's ऑफ मार्केटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्या है बच्चों, द फैक्टर दैट एक्सर्ट्स द ब्रॉडेस्ट एंड डीपेस्ट इन्फ्लुएंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज। उपभोक्ता व्यवहार में सबसे व्यापक और गहरा प्रभाव डालने वाला कारक कौन सा है? कल्चर है, सब कल्चर है, सोशल क्लास है, या इनकम है। एक संस्कृति, उप संस्कृति, सामाजिक वर्ग या आय। उपभोक्ता व्यवहार सबसे व्यापक और गहरा प्रभाव डालने वाला कारक कौन सा है बच्चों? कल्चर, सब कल्चर, सोशल क्लास या इनकम। जल्दी से फटाफट आप लोगों को आंसर करना है। और आप सभी स्टूडेंट जितने भी बच्चे क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं, एक लाइक जरूर करेंगे आप सभी बच्चे। एक लाइक तो बनता है भाई, ऐसे होता है ना लाइक। ठीक है, एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से फटाफट सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर जरूर कर देंगे। चलिए, और जितने भी बच्चे ज्वाइन किए हैं, आप सभी बच्चे लोग पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दिया गया, आप लोग पीडीएफ जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेंगे, सॉरी डाउनलोड कर लेंगे। और क्या करके कहाँ से करेंगे आप लोग, टेलीग्राम चैनल सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लीजिए। सभी बच्चे लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आप लोगों को सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज व्हाट कल्चर। ठीक है, संस्कृति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, which one of the following is not among the assumptions of the Modigliani-Miller model? निम्नलिखित में से कौन मोदिग्लियानी-मिलर मॉडल की मान्यताओं में से नहीं है? परफेक्ट कैपिटल मार्केट, इक्विवेलेंट रिस्क क्लासेस, यूनिटी फॉर डिविडेंड पे आउट रेशियो या एब्सेंस ऑफ टैक्सेस। सही पूंजी बाजार, समकक्ष जोखिम वर्ग, लाभांश भुगतान अनुपात के लिए एकता या करों की अनुपस्थिति। क्या होगा आप सभी बच्चों का आंसर जल्दी से फटाफट बताएंगे। चलिए आपका सी क्या ठीक है, आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दैट इज व्हाट यूनिटी ऑफ फॉर डिविडेंड पे आउट रेशियो, दिस इज व्हाट मोदिग्लियानी-मिलर मॉडल के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है बच्चों, लाइक शेयर करने में कोई कमी नहीं करेंगे और क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर करेंगे। द मोस्ट सुटेबल कवरेज रेशियो फॉर द डिसाइडिंग द डेट कैपेसिटी ऑफ अ फर्म इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कैश फ्लो कवरेज रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो या फिक्स्ड एसेट्स कवरेज रेशियो। सो क्या होगा आप सभी बच्चों का आंसर जल्दी से फटाफट बताएंगे। एक फर्म की ऋण क्षमता तय करने के लिए सबसे उपयुक्त कवरेज अनुपात कौन सा है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कैश फ्लो कवरेज रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो या फिक्स्ड एसेट्स कवरेज रेशियो। बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज व्हाट कैश फ्लो कवरेज रेशियो, एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैश फ्लो कवरेज रेशियो। चलिए तो आज के लिए बच्चों इतना ही करते हैं क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को पसंद आई होगी क्लास और आप सभी बच्चे लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में क्लासेस को लाइक एंड शेयर किए होंगे और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी क्लासेस जितनी भी हो रही हैं सभी लोगों ने सब्सक्राइब और कर दिया होगा, बेल आइकन को प्रेस कर देगा जिससे आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आप सभी बच्चे लोगों को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना है, सारी क्लासेस जितनी भी हो रही हैं बच्चों ध्यान रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में क्लासेस को ज्वाइन करना है। तो चलिए अगर किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन होता है देन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सभी बच्चों को ज़रूर क्लासेस ज़रूर आपको बताया जाएगा आंसर। आप लोगों को ध्यान रखना है इस कोड का जैसे ही आप इस्तेमाल करते हैं आपने जिन्होंने अभी तक फ्री क्लासेस को अनलॉक नहीं किया है, जितनी भी फ्री क्लासेस मेरी होती हैं फ्री क्लासेस को अनलॉक नहीं किया है सभी स्टूडेंट्स फ्री क्लासेस को अनलॉक कर लीजिए, बढ़िया से अनलॉक कर लीजिए और बढ़िया से फ्री में जितनी पढ़ाई हो सकती है, ठीक है, जितनी पढ़ाई हो सकती है उतनी आप लोग पढ़ाई कीजिए एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और आप सभी स्टूडेंट्स को क्या कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, जो भी क्लासेस पहली बार आए हैं आपको बेल आइकन को प्रेस कर देना है और ऑल पे क्लिक कर देना है जिससे आप लोगों को सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक करना नहीं भूलना है, आप सभी बच्चे लोग ध्यान रखेंगे लाइक करना नहीं भूलना है आप सभी बच्चों को। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो और आपको इस कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना जिससे अगर आप एनरोल करते हैं परचेज करते हैं तो भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर परचेज नहीं कर रहे हैं और अगर आप लोग फ्री क्लासेस देख रहे हैं तो फ्री क्लासेस को देखने के लिए भी आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे। जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया अनअकैडमी लर्निंग ऐप और इंस्टॉल करके फ्री देखना चाहते हैं तो कर लें आप लोग और इस कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल करें। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे आप मेरे प्यार साथियों। आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद और बढ़िया से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, माता पिता की सेवा करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करें और आपका योगदान
मतलब आपका आपका देश में योगदान। आपको इसीलिए अपना ज्ञान को हमेशा बढ़ाते रहना, कुछ न कुछ नया चीज़ करते रहना है, क्योंकि आप जितना अच्छा खुद को बनाएंगे उतना अच्छा आपका देश बनकर आएगा। तो अपने देश को आगे बढ़ाएं हमेशा, ठीक है, आपका योगदान उसमें कुछ न कुछ होते रहना चाहिए। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक क्लास बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।